प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन का हमने वो वाला हिस्सा अभी तक देखा था जो उनके जन्म से संबंधित था, और जो अब हम हिस्सा देखना चाहते हैं वो हालांकि बड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक सेवा जो है, संसारिक सेवा जो है, वो इस पृथ्वी पर जो है आरंभ हुई। और बाइबल इस बारे में क्या बताती है वो हम क्रमवार देखेंगे। हालांकि विस्तार में है, ये हो सकता है कि हम 2022 और 2023 का भी कुछ हिस्सा जो है यहाँ कर पाए, और बीच बीच में हम जो है अपने अकॉर्डिंग टू जैसे लैंड डेज आएगा तो लैंड डेज के वो देखेंगे, लेकिन ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत सारी बातों में प्रभु क्या कहते हैं हम पूरा डिटेल देखेंगे। सो जैसा मैंने कहा कि 2022 इवन 2023 में भी ये पाठ चलता रहेगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम सब इससे धीरे धीरे जो है ज्ञात हो जाए कि हमारा प्रभु क्या चाहता है और प्रभु की शिक्षाएं किन विषयों में क्या क्या है। सो आज हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ जीसस का जो वर्णन है वो चारों सुसमाचार में है। और मैं आज आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसकी 21 आयत, 21 से 22 आयत, ये दो हिस्सा 21, 22, 23 आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें। वहां यूं लिखा है 21 आयत में, लूका रचित सुसमाचार 3रा अध्याय, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर की नाई उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जो है बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। 21 आयत में बपतिस्मा जो है, इस विषय में हम आगे देखेंगे, लेकिन बपतिस्मा शब्द पुराने नियम में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, और प्रभु स्वयं इस बात को आरंभ करते हैं। और इसके क्या परिणाम रहे आरंभिक कलीसिया में, प्रभु की आज्ञाएं क्या रही, वो भी हम देखेंगे। और वो प्रार्थना कर रहा था कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, कहीं पर भी नए नियम में भी त्रिएक परमेश्वर या ट्रिनिटी गॉड ये शब्द नहीं आया, लेकिन उसके प्रगटीकरण जैसे यहाँ है वैसे आए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, प्रभु यीशु मसीह की उम्र बताई हुई 30 साल। क्यों 30 साल? जितने याजक लोग जो लेवी घराने के होते थे उनका नामांकन 25 वर्ष की उम्र में, और फिर उन्हें शिक्षा दी जाती, और वो शिक्षा के बाद में 30 साल की उम्र में एक फुल फ्लेज याजक होते थे। प्रभु की भी उम्र कितनी है? 30 साल। ये बताने के लिए कि उनका अभिषेक पिता की ओर से हुआ है,
न कि संसारिक रीति से। सो न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का, यूहन्ना बपतिस्मा रहने वाले का, पतरस, याकूब, यूहन्ना चेलों का अभिषेक, पौलुस का अभिषेक और वर्तमान में कई लोगों का अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ। परमेश्वर की और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हुए। सो मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के बारे में हम आरंभिक कुछ हिस्से देख रहे हैं, और मेरी आपसे निवेदन रहेगा, आपको जब भी समय मिलता है आप उसको खोल खोल करके देख सकेंगे और प्रभु के आने तक तैयार रहेंगे। आए हम डिटेल में अपने अध्ययन पे चलें। सो जैसा हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ जीसस जो है वो आरंभ हुई, और जिसका वर्णन जो है एक सुसमाचार में नहीं, जिसका वर्णन जो है चारों सुसमाचार, और प्रभु की ये मिनिस्ट्री आरंभ हुई। जैसा हमने देखा, पहली चीज बैप्टिज्म थी, दूसरी चीज प्रार्थना करी, तीसरी चीज पवित्र आत्मा का उतरना, चौथी चीज परमेश्वर की ओर से आशीष, और पांचवी चीज उनकी उम्र 30 वर्ष की। सो ये जो है, ऐसा कहा जाता है कि जो समय था वो 26 एडी या 27 से 29 के बीच में जो है वो समय था जब प्रभु की जो है सेवा आरंभ हुई, और जो है प्रभु के बपतिस्मे के बाद में जो है ये सेवा आरंभ हुई। वो वापस गलील को पहुंचे, और परीक्षा के बाद में जो है उनकी जब परीक्षा हुई, उसके बाद में वो पूरी रीति से जो है इस सेवा में लग गए, जिसके लिए वे आए थे। और जो है जो सेवा आरंभ हुई वो यरूशलेम में जाकर के पूरी हुई, जब उन्हें मार डाला गया और उन्हें गाड़ा गया, और तीसरे दिन जब वो जी उठे और 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे, और फिर चुने हुओं के सामने वे स्वर्ग पर उठा लिए गए। ये प्रभु का पहला हिस्सा जो है यहां तक था, चढ़ने से जो है उस क्रूज तक, क्यों कहें, फ्रॉम क्रीब टू क्रॉस। और यदि आप हमारे इस बैकग्राउंड को देखेंगे तो यहां बैकग्राउंड में ये क्रीब या चढ़नी और क्रॉस, ये बैकग्राउंड जो है प्रभु की ओर से हमें मिला कि हम प्रभु की इस मिनिस्ट्री को जो है बता सकें। और आप तक बताने का उद्देश्य ये है कि आप आशीषित हो, हमारा प्रभु महिमा पाए, और जो है कई आत्माएं प्रभु के पास आ पाए। ये हमारा उद्देश्य है। और जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है हर एक पहाड़, हर एक गड्ढा जो है समतल किया जाए। इसका सांकेतिक अर्थ यह था कि जो ऊंचाई और जो निचाई इजराइल में यहूदी लोगों में थी, वो सब
एक समान एक लेवल पर आ जाए, एक लेवल पर आ जाए। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता वही कर रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता वही कर रहे थे। और जो है यहां से उनकी मिनिस्ट्री आरंभ हुई और उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण तक ये हिस्सा माना जाता है। और जैसा लूका में हमने देखा 30 साल की उम्र थी जब प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री को आरंभ किया, अपनी सेवा को आरंभ किया। और 30 साल का अर्थ, सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था कि पुराने नियम में जो याजक लोग थे उनको 20 साल में नामांकित किया जाता, 25 साल में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती, 5 साल के बाद लगभग जब उनकी उम्र 30 साल होती तब उन्हें फुल फ्लेज याजक के रूप में सेवा सौंप दी जाती। और ये सेवा 50 वर्ष की उम्र तक रहती। और जो याजक का तमगा है वो उनकी मृत्यु तक उनके ऊपर लगा रहता। लेकिन एक्टिव सेवा 50 वर्ष की, या यूं कहें रिटायरमेंट तक की सेवा 50 वर्ष, 50 वर्ष के बाद रिटायर होंगे, वे आ सकते हैं, वे परमेश्वर के उस मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन एक्टिव सेवा नहीं करेंगे, वो जवान लोग करेंगे। और वे अपने अनुभव जो है जवानों के साथ बांटेंगे। और उनके घर का जो खर्चा है वो इस मिनिस्ट्री से ही चलता था। इसीलिए वे याजक लोग जो है बराबर आते थे। और जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आखिरी लास्ट सफर या क्रूसिफिकेशन, क्रूस पे चढ़ाए जाने के जो अंतराल है वो बिल्कुल पास में है। वो फसह जो है लगभग बोलते हैं 30 से 36 एडी में ये वो समय था। और फसह या पास ओवर जो है वो चारों तरफ, चारों सुसमाचारों में मेंशन है। क्योंकि जैसा पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है कि नए नियम का या चर्च का फसह हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु की सेवा गलील, पीरिया, हेरोद अंतिपास, और जब उनकी मृत्यु हुई तब हेरोद द ग्रेट, ये वो लोग थे। और बपतिस्मा और अर्ली मिनिस्ट्री जो है वो आरंभ हुई। और उसके बाद में जब कलीसिया बनी तो कलीसिया में न सिर्फ यहूदी वरन गैर यहूदी लोग भी प्रभु की ओर से शामिल हुए। और कर्नेलियस के घर में ये पहला सुसमाचार, उन पर भी पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने भी बपतिस्मा लिया और वे प्रभु के गवाह ठहरे। उसके परिणाम आज हम उनके रिजल्ट हैं आज, जो अन्य जातियों से आए। प्रभु ने वो जो दया कर्नेलियस के यहां से आरंभ करी वो आज तक जारी है, आज तक जारी है। और जो है जहां यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सवाल है वो बैतनी यर्दन के किनारे जो है अपनी सेवा आरंभ करने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने यहीं इनसे बपतिस्मा लिया। और जो है प्रभु ने जो है यर्दन नदी के किनारे जब बपतिस्मा लिया
तो उसके बाद में उनका सामना यूहन्ना के चेलों से हुआ, और दो चेले जो यूहन्ना के थे वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, जिनका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 से 25 आयत में। और फिर गलील में जो 70% प्रभु की सेवा हुई वो गलील में और जो है वो मरुस्थल से लेकर जहां शैतान ने उनकी परीक्षा करी, वो गलील के किनारे जो है अपनी सेवा आरंभ करे। और फिर आश्चर्य कर्मों में पहला आश्चर्य कर्म यूहन्ना रचित सुसमाचार के जो है हमको अध्याय में मिलता है, जहां काना नगर में प्रभु ने उस पानी को दाखरस में बदला उस विवाह के घर में। और फिर वो वापस गलील में आया और गलील के लोगों ने उसका तिरस्कार किया। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है बराबर परमेश्वर के राज्य का प्रचार ईमानदारी से करते रहे। लोग उनका विरोध करते रहे और हमने देखा कि प्रभु के कारण दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई। फिर वो कफरनहूम उनका अगला जो स्थल था सेवा का, वो कफरनहूम, और कफरनहूम के जो है सिनेगॉग में, सभागृहों में प्रभु की सेवा। और फिर पतरस, याकूब, यूहन्ना को जो है प्रभु ने अपना चेला बनाया। सरमन ऑन माउंट जो है पहाड़ी उपदेश जो है मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां, 6वां, 7वां अध्याय। और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और जो आशीषें हैं प्रभु ने लोगों को बताना शुरू करी। और गलील के क्षेत्र में जो वर्णन है मत्ती 8 में, उसके बाद के जो हिस्से हैं जहां पर सरमन ऑफ माउंट पहाड़ी उपदेश, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मृत्यु और उस याजक का सेवक जो बीमार था, ये सेवा गलील में। और फिर जो है 12 चेलों का बुलाए जाना, फिर उन शास्त्रियों और फरीसियों का सामना, और इन 12 चेलों को जो है तैयार करना, ये प्रभु की सेवा जो है उसका अर्ली मिनिस्ट्री। फिर 70 सेवकों को ठहराना, और फिर जो है यूहन्ना ने जब चेले अपने भेजे प्रभु से ये पूछने के लिए कि क्या तू वही है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो प्रभु ने लोगों को चंगा किया और कहा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, यूहन्ना से कह दो। तो समझ में आ गया यूहन्ना को कि यही प्रभु यीशु मसीह है, यही प्रभु यीशु मसीह। और फिर प्रभु ने जो शिक्षाएं आरंभ करी, वो ये उदाहरण बीज बोने वाले का, फिर स्वर्गीय राज्य का, फिर छुपे हुए धन का, और जो है ये प्रभु ने, और गलील के आखिरी में जो यहीं पर यूहन्ना की मृत्यु, 5000 लोगों को भोजन खिलाना, पानी पर चलना, फिर बैतसैदा जो नियर
या पास का गांव है, वहां पर 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा उन लोगों को भोजन कराना और पानी पर चलना, ये प्रभु ने जो है बताया, ये प्रभु ने बताया। और प्रभु जो है अपनी इन बातों को सीदोन, दिकापुलिस और अन्य स्थानों पर भी बताते रहे। और उसके बाद जो है यरूशलेम, सामरिया, पार्थिया और प्रभु ने अपनी मृत्यु के बारे में चेलों को बताना शुरू करा। और जो है प्रभु का रूपांतरण, कैसरिया फिलिप में प्रभु ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मसीह है। प्रभु ने अपने बारे में कहा कि लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, पुनरुत्थित हो जाऊंगा। और जो है पतरस ने इस बात को स्वीकार किया, पतरस ने इस बात को स्वीकार किया। और मत्ती रचे सुसमाचार में प्रभु ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और जो शब्द इस्तेमाल हुआ था, एक कलीसिया था, वो ग्रीक भाषा में एक्लेसिया, समूह, समूह उन लोगों का जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले थे। और फिर बाद में जो है प्रभु की सेवा जारी रही, प्रभु का रूपांतरण, और जो है एलिया और मूसा उस रूपांतरण में साथ में दिखाई दे। और यहां पर बताया, ये प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा थी, उस महिमा को इन्होंने देखा, उस ओरिजिनल महिमा को इन्होंने देखा। और फिर जो है लोगों ने प्रभु की बातों पर भरोसा किया, प्रभु की बातों पर भरोसा किया। और चेलों को जब प्रभु ने बपतिस्मा देने के लिए भेजा, तो लोगों ने उनसे बपतिस्मा भी लिया, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। और ये बताता था, वो खोई हुई भेड़ों को जो है खोज करके लाना, खोई हुई भेड़ों को खोज करके लाना। और इसके बाद फाइनल मिनिस्ट्री जो है प्रभु की, जो है यरूशलेम में जब वो प्रवेश करते हैं, वहां पर लाजर को जिंदा करते हैं। और प्रभु का जो है अपमान, और वो प्रभु का फंसा, जो स्वयं प्रभु बोलते हैं, मैं अपनी देह तुम्हें देता हूं, अपना लहू तुम्हें देता हूं, मेरी देह को खाओ और मेरे लहू को पियो, जब तक मैं ना आऊं इसे स्मरण करते रहना। और प्रभु ने मंदिर को शुद्ध किया। और प्रभु ने अपने द्वितीय आगमन के बारे में भी कहा। और प्रभु का चेला यहूदा इस्करियोती ने भी उसका विरोध किया। से ये वो चीजें थी। प्रभु ने कहा कि मैं फिर से आऊंगा। स्वयं प्रभु ने कहा। सो ये शॉर्ट में हमने देखा एक आउटलाइन प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का। और हम एक एक करके जो है, जैसा मैंने बताया कि हो सकता है हम 2022-2023 में भी एक एक डिटेल देखें। इससे हम सब आशीषित होंगे।
ये वो बालक की रोटी और मछली। प्रभु यीशु मसीह सभागृहों में शिक्षा देते हुए, बताते हुए, झील के किनारे प्रभु अपनी बातें कहते हुए, और इन चेलों का चुनाव प्रभु ने किया। इन चेलों का चुनाव प्रभु ने किया। अंधों को आंखें देना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, अपवित्र लोगों को जो है पवित्र करना, जिनको जरूरत है उनके लिए प्रभु ने ये शिक्षाएं दी और प्रभु की मिनिस्ट्री आरंभ हुई। हम प्रभु से सीख सकते हैं, जो चढ़ने में पैदा हो, फसह के समय खुद का फसह, क्रूस और पुनरुत्थान, ये मिनिस्ट्री ऑफ जीसस के विभिन्न पार्ट हैं, जिन्हें हम एक एक करके जो है देखते जाएंगे। ये जो है चिन्ह मछली का प्रभु के यहूदी लोगों का प्रभु पे जो भरोसा था, उसका ये प्रगटीकरण, प्रभु का जीवन और प्रभु की मिनिस्ट्री किस विषय में कैसी रही, हम ये सब देखेंगे। सो मेरी कोशिश रहेगी कि हम सब न सिर्फ इसके विषय में जाने, इससे आशीषित हों और हमारे जीवन में प्रभु का कार्य होता जाए। ये प्रभु ने कहा, जैसे तुम मछलियों को पकड़ते हो वैसे तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री ये जो आरंभ हुई, आगे मैं वो मैप भी बताऊंगा, उस समय भी बताऊंगा। प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री इस रीति से इस पृथ्वी पर आरंभ करी, जो हम सब लोगों के लिए आशीष का कारण है। हम प्रभु से सीख सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप पृथ्वी पर आए तो आपने जो सेवा करी वो हम सब के लिए एक उदाहरण है, क्योंकि आप हमारे आदर्श हैं पिताजी, और हम आपको देख करके अपने जीवन में परिवर्तन पाना चाहते हैं। हालांकि 2000 साल हो गए, लेकिन पिताजी आपका प्रभाव आज भी समाप्त नहीं हुआ। वो उतना ही इफेक्टिव है, उससे ज्यादा इफेक्टिव है। आपने कहा भी कि जो आश्चर्य कर्म मैं करता हूं तुम उससे बड़े आश्चर्य कर्म करो। और प्रभु आज हम ऐसा देखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पृथ्वी के जीवन के लिए, उन सेवाओं के लिए। और प्रभु अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हैं, आपके राज्य में उपयोग में आने वाले हो सके। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.